नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में, अपने कामों में और अपने परिवार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि पानी इस समय लगभग सभी जगह गिर रहा है और हमारे यहाँ भी बारिश लगभग हो ही रही है। और कल तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और अभी आपने देखा कि ऋषि चला गया है कॉलेज, यानी पढ़ाई करने के लिए वो जा चुका है। दीपावली की छुट्टियों में आया था और अब वो चला गया है। तो पैर पड़ के वो निकल गया है क्योंकि उसके बस का टाइम था। और मैं लगा रही थी यहाँ पर झाड़ू, बहुत ज़्यादा कचरा था यहाँ पर, 2-3 दिनों से झाड़ू नहीं लगी थी क्योंकि मैं गई हुई थी मायके और पानी गिरने की वजह से यहाँ पर कचरा हो ही जाता है। और बछड़ी भी हमारी यहीं बंधती थी तो उनका भूसा गोबर सब इकट्ठा हो चुका था। तो ये सारी यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। और यहाँ देवरानी खड़ी थी, उससे मैं बात भी करती जा रही थी। देवरानी मतलब ऋषि की मम्मी खड़ी हुई थी। तो चलिए यहाँ का पानी भी बहा देते हैं, ये भरा हुआ है। और कंडे जितने भी यहाँ पर बना के रखे थे ना, वो सारे गीले हो चुके हैं। अब वो सिर्फ घूरे में फेंकने लायक हो गए क्योंकि वो पूरी खाद के काम में ही आएंगे। पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं है अब इनको सुखाने का क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही है। और ये भी जा रही थी ऋषि को छोड़ने के लिए, तो वो चली गई है ऋषि को छोड़ने। वैसे जब ये गई थी तब तक ऋषि जा चुका था, उसकी बस आ गई थी। और यहाँ पर मैंने जैसे ही साफ़ सफाई की उसके बाद यहाँ फिर बारिश हो गई और पानी यहाँ सब भर गया था दोबारा से। पर सफाई तो करना पड़ेगी क्योंकि कहते हैं ना कि घर का पहला दरवाज़ा ही अगर ख़राब रहता है, गंदगी रहती है, तो उससे आदमी अनुमान लगा लेता है कि आपके घर के अंदर कितनी साफ़ सफाई होगी। तो कहते हैं घर का पहला दरवाज़ा सबसे साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ की क्लीनिंग हो गई, उसके बाद चलते हैं आंगन में। आंगन में भी काफ़ी ज़्यादा कचरा है, पत्ते वगैरह हैं, तो वो सब साफ़ करेंगे। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है सानू खान। और ये देखिए, जितने बार मैं जाती हूँ कहीं तो गंजियों का ये हाल होता है। और ये बिल्कुल फेंकने लायक हो चुकी है, अंदर बाहर से ख़राब हो गई है। उसको साफ़ भी कर लेंगे ना तो वो देखने में ही बहुत गंदी लगेगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले चूल्हे की सफाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ बारिश हो रही ना, तो चूल्हे के ऊपर तो पानी नहीं जा रहा पर राइट साइड में काफ़ी पानी जा रहा है। और चूल्हा जला लेते हैं और पानी गर्म होने रख देते हैं। तो हमारी एक प्यारी सी बहन है, सानू खान नाम है उनका, ये जबलपुर से हैं। उन्होंने बोला था दीदी आप कब जाओगी घर अपने, कितने दिन हो गए आपको गए। तो नहीं सिस्टर, मैं फ्राइडे को गई थी और मंडे को वापस आ गई थी क्योंकि मंडे को छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, हस्बैंड की 3 दिन की छुट्टी थी। और फ्राइडे की रात को मैं गई थी, तो खाना पीना बनाकर यहाँ से निकली थी और मैं मंडे को वापस आ गई हूँ। और अब आप लोग को मेरे ससुराल के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरे मायके के ब्लॉग ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, घर की ये यहाँ वाले घर के ज़्यादा ब्लॉग पसंद आते हैं। तो अब मैं यहीं के आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगी। तो चलिए, बाहर चूल्हा जला के पानी गर्म होने रख दिए है। और जो पतीली थी उसको तो फेंक ही दिया है, साफ़ हो गई तो ठीक है, नहीं अब उसको फेंक ही दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जल चुकी है वो। और यहाँ आ गई थी मैं चूने की पुताई करने के लिए क्योंकि रसोई की भी लिपाई पुताई भाई जेंट्स लोग तो नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों से तो ये होगा नहीं, इसलिए अब यहाँ की लिपाई पुताई कर देंगे फटाफट से। और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। टाइम तो खैर लिपाई पुताई में बहुत लगता है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो ये मेरा किचन का जो गैस काउंटर था ना, ये बहुत ज़्यादा टूटा फूटा था, तो इसकी हो गई है छपाई। और गैस रखी हुई है अभी बाहर, तो अभी इसमें पकड़ अच्छी नहीं है। और इन लोगों ने क्या किया, इसमें रेत नहीं मिलाई है, सिर्फ सीमेंट से ही छपाई कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि सीमेंट की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत होगी, खासकर प्लेटफार्म में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेत तो हम मिलाना ज़रूरी था। तो चलिए, यहाँ चूने से पुताई भी कर रहे थे। और देखिए हल्की ही बारिश हुई है ना, अब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और सीलन का एहसास मेरे यहाँ घर में होने लगा। और बरामदे में तो काफ़ी ज़्यादा सीलन आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे 4 महीने की बरसात लगी हो, इस तरह की सीलन आ गई है। तो वो भी मैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और कल मुझे एक बहुत ही प्यारा कमेंट मिला, बहुत ही प्यारा, मतलब मैं कहना चाहिए पढ़कर ना मन एकदम खुश हो गया। तो कल मैंने अपने ब्लॉग में एक रुचि जी का नाम लिया था, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हाँ आंटी, मैं लंदन से ही आपके वीडियो देखती हूँ और ग्वालियर से, ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश, ग्वालियर से इनकी सासू जी भी हमारे ब्लॉग देखती हैं। तो सबसे पहले रुचि जी और आपकी मम्मी यानी मदर इन लॉ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सहयोग कर रही हो। सबसे बड़ी बात ये कि आप विदेश में भी हो कि वहाँ से आप हमको देख रही हैं और हमें सपोर्ट कर रही हैं, इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है रुचि जी कि आप
जो बाहर रह के भी आपके जो संस्कार हैं, संस्कृति है ना, वो आप नहीं भूली हैं। मैंने इनसे कहा था कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो रुचि जी ने रिप्लाई किया है कि आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हो, बड़े लोग अगर माफ़ी मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप लगभग मेरी मम्मी की उम्र की ही हैं, तो आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। तो बिल्कुल आपकी बात और आपके विचार सुन के ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बताइए, आप जैसे लोग भी यहाँ पर हैं जो बाहर रह के भी अपने संस्कार रीति रिवाज को नहीं भूलते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपके मतलब संस्कार है, ये आपकी परवरिश है, आपकी जो परवरिश किस उसमें हुई है, माहौल में, ये हमें पता चल जाता है। और धन्य है आपके माँ बाप, धन्य है आपके सास ससुर जो आप जैसी बहू मिली, और धन्य है आपके माँ बाप जो आप जैसे बेटी उन्होंने पैदा की। तो बहुत अच्छा लगा रुचि जी, और बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप हमेशा इसी तरह से अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। और वैसे आपका खुद का चैनल है तो आप कोशिश करिए कि आप ब्लॉग डालें ताकि हम भी अपने भारत के गांव में रह के लंदन को देख सकें। तो चलिए, यहाँ पर शुरू हो गई थी लिपाई। जैसे कि मैंने बताया ही कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी रसोई। भाई जेंट्स लोग लिपाई पुताई का काम नहीं कर सकते हैं, जिनके यहाँ करते होंगे तो करते होंगे, अपन लोगों के यहाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की लिपाई ही शुरू की है, क्योंकि बिना लिपाई किए तो यहाँ खाना बनेगा नहीं। और बाहर जो है चूल्हे का हाल आप लोगों ने देख ही लिया है, कब बारिश हो जाए कब नहीं, तो वहाँ भी खाना मुश्किल है। और हमारी एक सिस्टर हमसे बोल रही थी कि आप एक चूल्हा अंदर रख लीजिए, बाहर आपको दिक्कत होती। तो अंदर ये चूल्हा रखा हुआ है, और यहाँ का चूल्हा मैं बहुत कम ही जलाती हूँ, क्योंकि ना रसोई फिर पूरी काली हो जाती है और उसको पूरा ऊपर से पुताई करना पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर ही मेरा चूल्हा जल जाए। और जब से दीपावली के पहले से ही मैं यहाँ पर चूल्हा नहीं जला रही हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। और बारिश के साथ साथ ये जो बारिश होती है ना, इसमें ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये मौसम तो सभी जगह है, और ठंड तो अब पड़ेगी ही, क्योंकि ठंड का समय है तो ठंड पड़ेगी। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें करते करते ना यहाँ पर लिपाई भी हो गई। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं जो कल ही हमसे जुड़ी हैं शायद, इनका नाम है बिमलेश। ये ऋषिकेश से हमारे ब्लॉग देखती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया, वो मुझे रोज़ ब्लॉग में कमेंट करती हैं कि आंटी मेरा नाम एंजल है, मेरा नाम भी लीजिएगा। तो एंजल बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने बोला ही है, बहुत सारी बड़ी सिस्टर भी है, छोटी सिस्टर भी, बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बिटिया भी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। तो चलिए, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मौसम भी सही नहीं था, लाइट भी नहीं थी। अब मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। और देखिए, मैंने बताया था ना कि बारामदे में 2-3 दिन की बारिश में ही इतनी ज़्यादा सीलन आ चुकी है। देखिए बारामदे का हाल कितना गंदा है। कुछ लोग कमेंट करके चले जाएंगे कि बहुत गंदा है आपका बारामदा, तो बारामदा गंदा नहीं है, यहाँ पर आ चुकी है सीलन। और सिर्फ ये पैर से ही ये सीलन आ गई, जैसे गीली चप्पल पहन के आ जाते हैं, गीले पैर आते हैं, उससे ये सीलन आ रही है। और अगर भी मौसम खुलेगा तो ये एकदम साफ़ हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ मैं मार रही थी, गूँथ रही थी मैदा मैंने थोड़ा सी अजवाइन डाली है, 2-3 चम्मच इसमें तेल नमक डाल के गूँथ के अच्छा कड़ा रख दिया। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि क्या बन रहा है। तो आलू बंडा तो आपने देखे ही, अब बना लेते हैं समोसा, क्योंकि समोसा मुझे बहुत 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 पसंद है। और हमारे यहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ समोसा आलू बंडा सारी चीज़ें मिलती हैं, चाइनीज़ भी मिलती है, आपको सिर्फ हॉट डॉग पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें नहीं मिलती, बाकी तो सारी चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पर ना समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं घर में बनाने की। तो इसमें मैंने शायद राई, जीरा, सौंफ और हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद इसमें मैंने डाला था जो खड़ा धनिया होता है, काली मिर्च, वो भी मोटी मोटी कूट के डाल दी थी। तो ये डाल दिया। उसके बाद डाल दिया मैंने आलू, प्याज नहीं डाली है मैंने इसमें। और इसके बाद डाल दिया था हल्का सा हल्दी पाउडर, और यहाँ आमचूर पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला और ढेर सारी धनिया। और बाद में मुझे ध्यान आया कि मेरे पास मटर भी रखे हुए हैं, तो बाद में मैंने इसमें ना मटर डाले थे तल के, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आप लोग बाद में देखेंगे, कहेंगे दीदी आपने मटर डाले हैं, तो पहले ही मैंने बता दिया कि मटर मैंने बाद में तल के डाले थे दोबारा से। और डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। और धनिया पत्ती तो इस समय बिल्कुल कंजूसी मत करिए, क्योंकि धनिया पत्ती जिनके यहाँ सब्जी लगी रहती है उनके खेतों में लगी रहती है, और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो धनिया पत्ती का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और यहाँ रख दी है धीमी आंच पे, मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा के रख दिया है। और बना लेते हैं समोसे। समोसे गिनती के 8 बने थे, और सच कहूँ तो ये मैंने खाए थे, ऋषभ ने और रुद्र ने, यशी ने तो छुए भी नहीं। और एक समोसा बचा तो वो हमारी बछड़ी खा ली थी।
तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगते हैं समोसा और आलू बंडा। तो इस बार पिछले बार जो मैंने बनाए थे ना तो वो लेटे हुए बने थे समोसे, खड़े नहीं हो रहे थे, वो लेट गए थे एकदम। और इस बार जो बने थे ना वो बढ़िया बने थे, पर मुझे ना वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, जबकि मैंने सारी चीज़ें उसी तरह से फॉलो की, बट वो टेस्ट नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए था। पर बने बहुत अच्छे थे ये, मतलब इसका जो ऊपर की जो परत थी वो भी बहुत बढ़िया खस्ता बनी थी। और सबसे अच्छी बात ये लेट नहीं रहे थे, ये खड़े हुए थे ये समोसा। तो उस हिसाब से तो कुछ चीज़ें परफेक्ट थी इसमें, पर टेस्ट मुझे नहीं मिला। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर फटाफट से सेक लेते हैं समोसे। और समोसा तो हमेशा धीमी आंच पर ही सेकना चाहिए। और बहुत सारी सिस्टर कहेंगे कि यार गैस बाहर क्यों रखी है, तो मैंने बताया ही कि गैस काउंटर की हुई है छपाई, इस वजह से ये बाहर रखी हुई। पर अगले दिन मैं इसको उठा के अंदर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत फैला फैला लग रहा है। और रसोई में भी ना ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जिनका यूज़ हो रहा है और कुछ का यूज़ नहीं हो रहा। तो रसोई भी ना बर्तनों से भरी पड़ी है, तो वो भी मुझे रखना है। तो धीरे धीरे सारा काम हम शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर धीमी आंच पे बिल्कुल समोसे को सेकना चाहिए, और समोसा सेकने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाती है। तो चलिए धीरे धीरे धीमी आंच में सेकते हैं तब तक, और बना लेते हैं। और हमारी दीदी ने कहा है, हमारी किरण दीदी ने, अगले वीडियो तक सचमुच मम्मी का घर बहुत अच्छा लगता है, और गांव भी हम कब आएंगे उधर पता नहीं, बहुत जल्दी आएंगे दीदी। आप हमको एक बार ये बताइए, आप बिलासपुर से हैं या रायपुर से हैं, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइए। अगर आप खास बिलासपुर से हैं तो भी बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे आना है, क्योंकि बिलासपुर में मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप ज़रूर आना मेरे यहाँ, मैं भी आपसे मिलने की बहुत इच्छुक हूँ, क्योंकि आप जैसे बड़ी बहनें मिलना मुश्किल होता है। और हमारी राजेश्वरी दीदी भी बहुत अच्छी हैं, और मैं उनको बहुत मिस भी करती हूँ। थोड़ा सा बस तबीयत से परेशान रहती हैं, भगवान करे वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करती रहें। तो चलिए यहाँ पर समोसे हमारे बन भी रहे थे, और मैं आप लोगों से बात भी करती जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखेंगे, ताकि हम भी आपके लिए हमेशा इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें, और अपने घर परिवार गांव के रीति रिवाज आप लोग के साथ शेयर करते रहें। और फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में किसी भी तरह का बनावटी चीज़ नहीं दिखाती हूँ, मैं जैसी रहती हूँ, जैसा मेरा रहन सहन है, मैं उसी तरह का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए समोसे फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये देखकर ना मुंह में आ रहा था पानी कि कब जल्दी ये सीखे और मैं फटाफट से कब खाऊं। तो मैंने चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास छाछ रखी हुई थी, तो छाछ से बनाएंगे। और समोसा जब तक यहाँ मतलब कहना चाहिए खाएंगे, तब तक यहाँ चाय भी चढ़ा देते, चाय भी पियेंगे, क्योंकि कोई भी स्नैक के साथ चाय वगैरह खाओ पियो तो अच्छा लगता है। चाय वगैरह खाओ पियो नहीं, चाय के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, है हमारे यहाँ समोसे की पार्टी। अब ये समोसे 8 समोसे जिसको जिसको होंगे उसको उसको दे देंगे, और कोई खाए या ना खाए, मैं तो सबसे पहले खाऊंगी भाई, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।